हाय फ्रेंड्स, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आने वाले हैं। अरसे बाद कोई भारत आ रहे हैं वहाँ से, करीब 7-8 साल बाद। यहाँ से भी वहाँ कोई नहीं गए। दोनों मुल्कों के बीच जो डिप्लोमेसी है पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। इस बीच में दोनों के रिश्तों में काफ़ी बर्फ़ जमे हुए हैं। क्या बिलावल के भारत आने से ये बर्फ़ पिघलेगी? ये देखने वाली बात है। यही विश्लेषण मैं इस वीडियो में करूँगा अभी। इससे पहले कि मैं और बातें कहूँ, दोनों मुल्कों के विदेश मंत्रियों के इधर कुछ वक्तव्य आए हैं। कुछ महीने, 1-2 महीने के अंदर में वक्तव्य दोनों के आए हैं। उसको जरा सुन लीजिए, फिर आपको एक अंदाज आ जाएगा कि बर्फ़ पिघलने वाली है या नहीं। पहले जयशंकर के, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा यूनाइटेड नेशन में? उन्होंने कहा पाकिस्तान इज वेल नोन फॉर हार्बरिंग टेररिस्ट लाइक ओसामा बिन लादेन। ये बात पाकिस्तान को चुभ गई, हालांकि सच है। उसके जवाब में बिलावल भुट्टो ने कहा, रिएक्ट किया, काफ़ी तीखी आलोचना की भारत की। कहते हुए उन्होंने कहा कि लादेन इज डेड बट द बूचर ऑफ गुजरात इज स्टिल अलाइव एंड ही इज नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके जवाब में तुरंत भारत से रिएक्शन किया, ये अनसिविलाइज्ड आउटबर्स्ट है। अब देखिए कितनी तीखी बातें एक दूसरे के बीच में हुई है। आपको अंदाज हो गया होगा कि दोनों के रिश्ते में जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघलने वाली है या और बर्फ़ जमने वाली है। इसका अंदाज तो आपको आ गया होगा। जो भी हो, इसकी पुष्टि एक और बात से होती है कि जब बिलावल भुट्टो का प्रोग्राम अनाउंस हुआ तो वहाँ के विदेश विभाग ने कहा कि बिलावल भारत जा रहे हैं एससीओ में भाग लेने के लिए, शरीक होने के लिए, और एससीओ के साथ साथ भारत के विदेश मंत्री से भी बायलैटरल बातचीत करेंगे। दोनों देशों के, दोनों मुल्कों के रिश्ते पर बात करेंगे। भारत तुरंत रिएक्ट किया और जवाब दिया भारत ने कि नहीं, हम लोगों ने बिलावल भुट्टो को सिर्फ इसलिए बुलाया है, इनवाइट किया है, क्योंकि पाकिस्तान एससीओ का सदस्य है, मेंबर है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में आपसी रिश्ते पर कोई बातचीत हमारी नहीं होने वाली है। स्वाभाविक है इस तरह का जवाब सुन करके पाकिस्तान निराश हुआ हो, मायूस हुआ हो, नाराज़ भी हुआ हो, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मूल में ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। और भारत ने साफ साफ बरसों से कह रखा है कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कि वहाँ से आप आतंकी यहाँ भेजेंगे और दोनों देशों के रिश्ते भी साथ साथ चलेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी हो, पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ तो रहे हैं, भले लंबे अरसे के बाद आ रहे हों, भले इन दोनों देशों के बीच में बर्फ़ काफ़ी जमी हुई है, लेकिन एक और बात हुई है कि दोनों देशों में इस बीच में काफ़ी बदलाव हुए हैं। और ये जो बदलाव हुए हैं वे दोनों मुल्कों के रिश्तों को प्रभावित भी कर रहा है और पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्या बदलाव हुआ है? अब देखिए, पहली बार पाकिस्तान में क्या बदलाव हुआ। इस बीच में पाकिस्तान में क्या हुआ कि पाकिस्तान जो तालिबान को पाल पोस रहा था और पूरी तरह से मदद दे रहा था, उसे अफ़गानिस्तान की सत्ता में बैठाने में पूरी तरह से पाकिस्तान सफल हुआ। ये बात सही है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, वही तालिबान पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन बन गया। साफ साफ कह दिया कि यू आर नो लॉन्गर आवर गॉडफादर एंड यू डोंट टेक इंटरेस्ट इन आवर इंटरनल मैटर्स। दो टूक बात कह दी। जो भी हो, ये पाकिस्तान को झटका तो लगा, लेकिन इतना ही नहीं। तालिबान ने क्या किया कि पाकिस्तान में जो वर्षों से जो बलूच टेररिस्ट पाकिस्तान में काम कर रहा है, पाकिस्तान में दहशत फैला रहा है, टेरर एक्ट कर रहा है, और दूसरा जो टीटीपी है, जिसे कि पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है, इन दोनों ग्रुप के बहुत सारे मिलिटेंट अफ़गानिस्तान में वर्षों से जेल में पड़े हुए थे। पिछले रिजीम ने उन्हें जेल में रखा था। उसे क्या किया अभी के तालिबान ने अफ़गानिस्तान में, उसे रिहा कर दिया।
ये भी कह दिया कि तुम दोनों अब जाओ वापस अब पाकिस्तान, और जितना कर सको आतंकी घटना वहाँ करो, सिक्योरिटी वाले को मारो, जो करना है करो, पूरी तरह से मदद हम देंगे। चाहे मदद वो छिपने के लिए चाहिए, जगह रहने हाइड आउट्स का या औजार का या जो भी हो, सब आपको हम देंगे। पाकिस्तान के लिए यह बड़ी घटना थी, उसके खिलाफ जो हुआ। और ये सारी बातें जब हो रही थी तो पाकिस्तान को मिला क्या? पाकिस्तान जो चला था तालिबान को एंटी इंडिया बनाने, वो एंटी पाकिस्तान बन गया। इतना ही होता फिर भी तो ठीक था, लेकिन जो तालिबान पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में है, उसने क्या किया, भारत को फिर से वहाँ बुला लिया। अफ़गानिस्तान, भारत वहाँ से वापस आ गया था। जब अमेरिका वहाँ से वापस गए अपनी सेना के साथ, तो भारत भी वापस हो गया। लेकिन ये घटना जो पाकिस्तान के साथ हुआ कि वो एंटी पाकिस्तान बन गया वहाँ का तालिबान, दूसरी ओर भारत को बुलाया कि आप आइए हमारे यहाँ, आप हमारे दोस्त हैं। अब देखिए, वो चले थे एंटी इंडिया बनाने, ये हो गया प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान बन गया। ये सारी बातें जो हुई, ये जाहिर है कि पाकिस्तान की पॉलिसी तालिबान को लेकर के पूरी तरह से फेल हो गया, असफल हो गया। और ये इसलिए हुआ असफल क्योंकि पाकिस्तान डबल गेम का खेल खेल रहे थे। एक तरफ पाकिस्तान को मदद दे रहे थे, दूसरी तरफ अमेरिका को भी मदद दे रहे थे, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। ये जो डबल गेम की पॉलिसी हुई, वो बाद में उजागर हो गई, एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान ना अमेरिका का रहा, न तालिबान का रहा। ये बड़ा ही मिजरेबल हालत हो गई पाकिस्तान की। ये तो ठीक है। अब भारत में क्या हुआ? भारत ने 370 आर्टिकल को कश्मीर से समाप्त कर दिया। कश्मीर से समाप्त इसलिए किया कि कश्मीर, और सिर्फ समाप्त नहीं किया 370 को, 370 आर्टिकल को, बल्कि कश्मीर को दो भाग में बांट दिया, स्टेटहुड उससे वापस ले लिया और दोनों भाग में यूनियन टेरिटरी लागू कर दी। ये बात हुई। अब ये जो घटना हुई, इस घटना ने भारत को क्या दिया? वहाँ शांति होनी चाहिए, अगर 370 ख़त्म हुई थी तो वहाँ का विकास होना चाहिए। हुआ क्या? ये देखने वाली बात है। लेकिन एक और बात हुई, इसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने क्या किया कि अपने एम्बेसडर को इंडिया से वापस बुला लिया। दूसरा, जो व्यापार चल रहा था भारत के बीच में, उसको बंद कर दिया। ये सारी बातें पाकिस्तान ने अपने तरफ से किया। अब ये जो भारत को जो हुआ 370 में, वो तो हुआ। दूसरा एक और काम भारत में हुआ, जो बदलाव हुआ, वो ये 2 मिलिट्री स्ट्राइक किया भारत ने पाकिस्तान के अंदर में। वो क्यों किया? वो इसलिए कि वहाँ से जो टेररिस्ट भारत आ रहे थे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसको कहते हैं, वो बंद होना चाहिए। तो दोनों मिलिट्री एक्शन के बाद क्या वहाँ से तालिबान, क्या वहाँ से आतंकी आना बंद हो गए? ये आप अंदाज़ लगा सकते हैं क्या हुआ है। तो दोनों पॉलिसी 370 को हटाना और 2 बार मिलिट्री स्ट्राइक करना पूरी तरह से भारत का असफल हुआ। उधर पाकिस्तान का तालिबान पॉलिसी फेल हुआ, इधर भारत का 370 और ये दोनों मिलिट्री एक्शन भी दोनों फेल हो गया। अब जहाँ इस तरह की नीति चल रही हो और दोनों असफल हो गई हों, आप इससे अंदाज़ लगाइए कि ये सारी जो घटनाएं हुई हैं, बदलाव हुए हैं, वो किस हद तक दोनों के रिश्ते को प्रभावित कर रहा है। अब इससे अंदाज़ लगाइए। लेकिन जो भी हो, ये एक्चुअली दोनों जो कोशिश कर रहे हैं वो सफल नहीं हो रहा है। असल में जो है मूल समस्या, बोन ऑफ कंटेंशन, वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अगर पाकिस्तान जब तक कि वहाँ से आतंकियों को भेजना बंद नहीं करेगा भारत में, तब तक कभी भी सुधार हो ही नहीं सकता है। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि ये आतंकी और रिश्ते दोनों साथ नहीं चल सकते हैं। दूसरी बात, एक और पाकिस्तान का अगर देखिएगा अप्रोच क्या है इंडिया के प्रति, तो जो पाकिस्तान कर रहा है वही चीन भी कर रहा है। दोनों में बड़ा मेल है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान चाहता है कि बॉर्डर से हम ये क्रॉस बॉर्डर का दबाव दें, हम सीमा से दबाव दें भारत पर, और व्यापार हम भारत के साथ करें। चीन भी वही कर रहा है कि सीमा पर हम 70-80 हज़ार सैनिक को रखे रहेंगे, वहाँ से दबाव देंगे और 135
$135 बिलियन का व्यापार भी करेंगे। दोनों व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन दोनों सीमा पर रह के दबाव भी देना चाहते हैं। दोनों यहाँ पर एक ही तरह की पॉलिसी चल रहा है जो भारत साफ साफ 2 टूक में दोनों को बता दिया है। ये बात हुई है। अब जहाँ तक दूसरी एक और बात है कि पाकिस्तान जो बना था 1947 में, वो एंटी इंडिया बेसिस पर बना था, 2 नेशंस थ्योरी पर बना था। और जो सिर्फ बना नहीं था एंटी इंडिया बेसिस पर, बल्कि चल भी रहा है एंटी इंडिया पर ही। नॉट ओनली पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एंटी इंडिया थियरी, 2 नेशंस थियरी, बट ऑल्सो सर्वाइव्ड ऑन द सेम थियरी। और वह शायद टाइम आ गया है जो ये अब थियरी वहाँ पर काम नहीं कर रहा है, एंटी इंडिया अब नहीं चलने वाला है। इंडिया ने बार बार बता दिया है बरसों से। अब पाकिस्तान की परेशानी वहाँ बढ़ने वाली है। लेकिन एक और बात पाकिस्तान में है, वो ये है कि जितने भी समझौते होते हैं भारत के साथ पाकिस्तान का, उसको लागू नहीं कर पाता है। जब देश का बंटवारा होने लगा तो जाहिर था, दोनों देशों को पता था कि जो राजे रजवाड़े हैं, प्रिंसली स्टेट्स, उनका फैसला अंतिम होगा। वो चाहे पाकिस्तान जाना चाहें, चाहे हिंदुस्तान आना चाहें। तो राजा जो वहाँ पर थे, राजा हरी सिंह कश्मीर के, उन्होंने फैसला किया कि हम भारत में रहेंगे। और जब इस तरह के डॉक्यूमेंट पर साइन किया हुआ था पाकिस्तान, तो फिर राजा के इस फैसले पर पाकिस्तान ने सेना क्यों भेज दिया? अब देखिए, मैंने कहा कि समझौता होता है कुछ और करते हैं कुछ और। चलिए वही ठीक है। फिर भारत गया यूनाइटेड नेशन। ध्यान रखिए, पाकिस्तान नहीं गया यूएनओ, इंडिया गया फर्स्ट। पाकिस्तान को भी जाना पड़ा। और ये जो बात दोनों देशों के बीच में थी, वो मल्टीलैटरल हो गई, यूनाइटेड नेशन में चली गई बात। तो ठीक है, पाकिस्तान भी वेट करता था क्या करता है यूएनओ, इंडिया भी। लेकिन 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में, और उन्होंने माना और साइन भी किया एग्रीमेंट पर कि अब ये मल्टीलैटरल यूनाइटेड नेशन का डिस्प्यूट नहीं है, अब हमारे दोनों के बीच की बात है। बायलैटरल हो गया, मल्टीलैटरल से बायलैटरल हो गया। तो जब आपने मान लिया बायलैटरल, फिर अभी क्यों बोलना शुरू कर रहे हो कि नहीं यूनाइटेड नेशन डिसाइड करेगा? ये जो कॉन्ट्राडिक्शन, बोलना कुछ करना कुछ जो चल रहा है, इससे बड़ी परेशानी हो रही है दोनों देशों के मुल्कों में। और पाकिस्तान ने अपना भरोसा खो दिया है, पूरी तरह से लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। दैट्स द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। अब जहाँ तक ये बात है कि बिलावल भुट्टो का आ तो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर मान लीजिए दोनों देशों के बीच में रिश्ते पर बात ना हो सके तो कोई बात नहीं, कम से कम मुस्कुरा करके, स्माइल करके हेलो हाय तो करते हुए जाएं। क्योंकि फिर कुछ महीने बाद ही एससीओ का ही अगला कॉन्फ्रेंस होने वाला है, लास्ट कॉन्फ्रेंस। उसमें वहाँ के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आएंगे, शहबाज साहब भारत आएंगे। हो सकता है थोड़ी सी बात अगर यहाँ बन गई, कम से कम स्माइलिंग ही भी दोनों ने एक दूसरे को दिया, हो सकता है कि दोनों के प्राइम मिनिस्टर जब मिलेंगे एससीओ के अंतिम कॉन्फ्रेंस में, बात शायद बन जाए। तो आशा रखी जानी चाहिए। लेकिन जो भी हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर दोनों देशों की तरफ से शुरू होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, एक ज़माना था जब इन्वेजन किया था अमेरिका ने वियतनाम का। एक ज़माना था जब सोवियत यूनियन ने, जो रशिया था उसने इन्वेजन किया था अफगानिस्तान में। आप देखिए दोनों के रिश्ते दोनों साथ कितने अच्छे बन गए हैं। जो जानी दुश्मन थे सऊदी अरबिया और ईरान, आज दोनों दोस्त बन गए। इधर से दोस्ती शुरू हुई है। क्यों नहीं भारत पाकिस्तान? दोनों मुल्कों की दोस्ती से दोनों को फ़ायदा होगा, बल्कि कुछ हद तक भारत को ज़्यादा ही फायदा होगा। क्यों? अफगानिस्तान का रास्ता शायद मिल जाए इसको, ये हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी बात है कि ये जो तनातनी दोनों के बीच में चल रही है, इस बीच में एक और अच्छी बात हुई है कि सीज फायर हो गया है दोनों के बीच में। अब देखिए, इन सारी परेशानियों के बीच में कुछ अच्छी बातें भी हो जाती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू की जानी चाहिए दोनों तरफ से, और यह भरोसा रखना चाहिए कि आगे जाकर के रिश्ते बनेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात इस वीडियो में बंद कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।